ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बंधु, आपका स्वागत है पूर्ण भक्ति मार्ग चैनल पर आए हुए सभी श्रोता बंधुओं को राधे राधे, सीताराम। आपने अभी तक कहाँ तक सुना था? क्या निष्कर्ष निकल के आया? अभी तक की कथा से क्या समझ में आया? अभी तक आपने कलयुग में जीते जी मोक्ष कैसे मिल जाए, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत मार्ग पर चलने वालों का कैसे कल्याण होता है, इसका उदाहरण आत्मदेव की कथा से प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त कथा सुनाई, फिर सावन मास में पुनः गांव वालों को कथा सुनाई और सबको गोलोक धाम लेकर के चले गए। तो गोकर्ण जी की लीला इतनी थी। तो इन बातों से प्रमाणित होता है कि लग रहा है वही संत आए, लीला किए और एक हमको मैसेज दे करके चले गए। अब सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद, अब जिस श्रीमद् भागवत कथा से धुंधकारी को मोक्ष हुआ था उसके श्रवण की विधि है। किसी योग्य ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त आदि निकलवाएं। विवाह के लिए जैसे धन एकत्र किया जाता है, उसी तरीके से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करें और उसी उत्साह से बंधु बांधवों का निमंत्रण करके मित्र आदि को एकत्र करें। और शुभ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जैसे जो पितरों के मोक्ष के लिए अगर कथा सुनाई जा रही है, तो भादों, कुंवार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, सावन मास में कथा ये विशेष फल देती है। वैसे ये हर समय शुभ मुहूर्त में। अब तो चलन ये हो गया कि भगवत नाम है भाई, चाहे जब जो है जैसे भी तैसे चाहे जब सुनी जा सकती, लेकिन विशेष मुहूर्त के लिए बताया गया है। और एक निमंत्रण तरीके से भेजना चाहिए, स्थान स्थान पर परिचय आदि निमंत्रण कार्ड दिया जाइए। क्या कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और यहाँ पर 1 सप्ताह तक महापुरुषों का सत्संग किया जाएगा। आप श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान करने के लिए अवश्य पधारिए। सारी व्यवस्था पहले से तैयार कर लें, मंडप आदि सजाएं। और वक्ता का मुख कहते हैं अगर उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे, और अगर पूर्व की तरफ है तो उत्तर की तरफ। धूप दीप श्रोताओं को बैठने का स्थान, पट्टी आदि की अच्छी व्यवस्था करें। और वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योवती निष्प्राह। कथा कहने वाला विरक्त विष्णु, मतलब लोभ, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो, विष्णु भक्त हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में कुशल, शांत चित्त वाला, धीर होना चाहिए। वक्त्रा समम न चैवोच्चम श्रोत तृणामासनम वरम समासनात् पुण्यम अनिरुच्य चाच निर्ययम ब्रजेत। कौशिकी संहिता का है कि वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनने से पुण्य की हानि हो जाती है। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है कि जब पूरी कथा हुई, वक्ता से ऊपर होता है, ऐसे नहीं बैठे रहो सब लोग, कुर्सी बैठ सकते हो, पैर वैर की दिक्कतें हैं, दर्द वर्द है, जो जैसा बताया गया है। कहते हैं कि हनुमान जी ने भी गीता सुनी थी। ये दृष्टांत सुना है? जब कुरुक्षेत्र में हनुमान अर्जुन को गीता सुना रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उसी गीता
में द्वितीय अध्याय तक अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो कभी भी फोटो देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश देते हुए, तो जो रथ का पायदान है वहाँ पे अर्जुन खड़े होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ऊपर चले जाते हैं, ऊपर गद्दी पे होते हैं और वो उनको समझा रहे होते हैं, एक श्लोक बोलते चले जाते हैं, उनको पूरा समझाते चले जाते हैं। तब जैसे ही कहा कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, बहुत अच्छी तरीके से तुमने सुना है, बड़ा मन लगा के ध्यान लगा के सुना है और उस पर अब तुमको मनन करना चाहिए, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। तो इसे हनुमान जी कूद पड़े, कहने लगा प्रभु हमने भी गीता सुनी है और हम भी अब आपके शिष्य हुए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले देखो हनुमान जी आप ड्यूटी पे थे, जैसे कोई कहीं का वक्ता है या कोई कभी कभी सुरक्षा के उद्देश्य से सिक्योरिटी गार्ड देखो ऊपर खड़े होते हैं, आगे पीछे ध्यान दिए, उनका सुरक्षम काम है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, इनको वो दोष नहीं लगता है, नहीं तो उनको दोष लग जाए। कभी कभी महाराज जी नीचे बैठे होते हैं, कोई सम्मानित व्यक्ति, और सिक्योरिटी गार्ड उनसे ऊपर हैं, छत पे हैं, सब तरीके से पूरा, तो बोले तुमको तो ड्यूटी मिली थी पूरी सुरक्षा की, तो आप ड्यूटी पे थे, तो नहीं हनुमान जी कहाँ चूकने वाले। तो उन्होंने कह दिया कि तुमने चोरी से कथा सुनी है, तुम शिष्य नहीं हो। और कल बताया था कथा में कि चोरी करके पुण्य ग्रहण करना किसका काम है? पिशाचों का। तो बोले अब तुम पिशाच हो जाओगे। तो हनुमान जी बोले ये अच्छा काम हो गया, तो अब कैसे मुक्ति मिलेगी? तो बोले कि अब जो गीता तुमने सुनी है इस गीता पर भाष्य करो। तब हनुमान जी ने पैशाच भाष्य नाम से भाष्यकर श्राप से मुक्त हुए। इस आख्यान के पठन पाठन से पितरों की तृप्ति होती है, विशेषकर श्राद्ध दिनों में। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? सदाशिव संतम सामृदु संतम कपिसल संतम धूरी संतम जित हरिदंतम कृत विपदंतम युध निदंतम श्रित संतम सदनुभवंतम सततमवंतम प्रभुवरवंतम प्रभवंतम स्वारधिरमंतम सुरतनुमंतम स्मर परमतमानुमंतम। कहते हैं कथा कहने वाले के साथ उतना ही योग्य आचार्य पंडित रखना चाहिए जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर पाए। सर्वप्रथम श्रीफल और मंगल द्रव्यों के साथ श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। कहना चाहिए हे श्री कृष्ण स्वरूप आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण से 12 अक्षर मंत्र का सप्ताह पर्यंत जाप कराएं। तत्पश्चात ब्राह्मणों संतों व कीर्तन करने वालों को प्रणाम करके व्यासासन पर बैठना चाहिए। क्या कहते हैं? प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। और श्रोता को क्या चाहिए? वक्ता और श्रोता को दोनों को अल्पाहार आवश्यक है। श्रोता को उपवास करके कथा श्रवण में व्यवधान ना आए, मतलब जमुआई ना आए, नींद ना आए, बार बैठ के कोई वक्ता के सामने बैठ के बार बार मुंह खोल खोल जमुआई ले रहे हो, पैर पसारे बैठे हो, अलसाने बैठे हो। यदि श्रोता बिना दीक्षा लिए हुए है तो कहा गया है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। महाभारत का श्लोक है। जो व्यक्ति दीक्षाहीन होता है, यहाँ पर विष्णु दीक्षा कहा गया है, जो वैष्णव है, जो वैष्णव मंत्र का जापक है, जो शिक्षित है, उसी को कथा सुनने का अधिकार है। कथा वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रत्तल आदि पर प्रसाद पाना चाहिए। दुष्ट
दूसरों की बुराई करना, भगवान के द्रोही विप्रों से द्वेष करने वाले म्लेच्छ आदि लोगों के सामने संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। नोच चिष्टम कस्यचिद दद्यात् उचिष्ट भोजना स्वाना उचिष्टतम उत्कृष्टम शिष्टम उचिष्टतम। भोग लगा हुआ प्रसाद जो भंडार गृह में शेष रहता है वो जूठा नहीं कहा जाता है। अपना बचा हुआ जो है भोजन वो जूठा माना जाता है। कथा समाप्ति पर यथाशक्ति वक्ता और पुस्तक की पूजा करें। अन्य ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। श्रोताओं को मधुर प्रसाद की व्यवस्था करें। अगर श्रोता विरक्त है तो दूसरे दिन गीता का पाठ कराएं। अगर गृहस्थ है तो तिल चावल शहद घृत सुंदर खीर बनाकर हवन करना चाहिए। और अवशिष्ट दोषों के निवारण हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तदंतर कम से कम 12 ब्राह्मणों को तो मधु और खीर का भोजन दक्षिणा देकर तृप्त करें। ये कथा अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। सनकादि बोले, हे नारद, अब शास्त्र दूध और भगवान घी, सब शास्त्र दूध और भागवत घी। सब शास्त्र आम के वृक्ष तो भागवत आम, सब शास्त्र ईख तो श्रीमद् भागवत चीनी मिश्री समझें। सब रस हैं सत्यलोक वैकुंठ कैलाश में दुर्लभ हैं। और भागवत के श्रवण करने से हरि अपने आप हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये इस कथा का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मूरो रसिका भुवि भाविका। रसास्वादन में चतुर। सबसे पहले कथा किसने इसके श्लोकों को सुखदेव जी सुने थे तो कहते हैं, या आप वेद रूपी कल्पतरु और सुख के मुख से जूठी की च्युत। जैसे आपको फल मिलता है, कोई भी बाग में जाएं तो हम लोग छोटे थे तो बाग वगैरह में जाते थे तो कहते थे जो पक्षी फल खाए होते हैं वो फल बहुत मीठा होता था, कि तोता खाया हुआ फल है बहुत मीठा होगा, क्योंकि तोता चुन के वो फलों को खाता है। भागवत इसीलिए भागवत वैष्णवों का परम धन है। जैसे इसका अर्थ कोई नहीं जान पाएगा, नहीं नाम का अर्थ जान पाएगा। आपने कथा सुनी थी, कौन से थे जो एक दिन का पुण्य नहीं दे रहे थे? एक संत थे, वो उनको राक्षस मिला, कहने लगा एक रात का भजन दे दो, कहा नहीं देंगे, आधी रात का दे दो, तो एक पहर के भजन से कल्याण हो गया था। उसी तरीके से वैष्णवों का परम धन है। अब यह कहने का मतलब है यहाँ पर दांव पे भक्ति नहीं लगा देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अरे हमारा ये काम हो जाए इसलिए हम व्रत हो रहे हैं, हमारा काम हो जाए। हमारे पास में कम से कम 8-10 लोग ऐसे हैं कि महाराज जी मेरा ये काम हो जाए तो हम भागवत सुनेंगे, तो वो नौबत ही नहीं आ रही कि भगवान जो है कि तुम हमसे व्यापार करो, मतलब भगवान उनका काम करें तो वो भागवत करवाएं। अब काम होना नहीं है इसलिए कि उनको भागवत नहीं सुनने के लिखा है। खैर जब समय आएगा तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो सुनेंगे। हमें भगवान पे भरोसा है कि उनकी मनोकामना, चलो इसी बहाने वो सुनने का संकल्प तो लिए हैं। ये पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर वहीं पर प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सहित सब प्रकट हो गए, अपना अपना गाना बजाना सब गाने लगे। और श्री सूत जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, सौनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं, प्रभु ये कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी? गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कब सुनाई थी? पूरा वृतांत बताइए। और ये जो आपने बात कही है कि सुखदेव जी ने मुंह से निकली हुई है, तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कब सुनाई थी? ये सब हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, प्रत्येक
संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती है। कथा कीर्तन सत्संग भाग्यशाली ईश्वर के भक्तों को मिलता है, वरना कथा कीर्तन तो हुआ करता है, लोग पत्ता खेला करते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं, घूमा गप्पे गाए। भाग्यहीन कथा में कोई नहीं बैठ सकता है। कहा भी गया है, कोई बिन रोटी मरे दर दर ठोकर खाए, और कोई कार मोटर में चले ठाठ बाट में। कोई बिन रोटी मरे दर दर ठोकर खाए, और कोई कार मोटर में चले ठाठ बाट में। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, और कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। कोई भाग्यशील यानी कोई भाग्यशील साल ओढ़ी रहो मखमल की, और कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहें मेरे मन मस्त रहे मस्ती में, और मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। बोलिए राधे राधे सीताराम। श्री शौनक जी बताने लगे, भगवान श्री कृष्ण गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। और 200 वर्ष और बीत गए तो शुद्ध आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी। और उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष में सनकादि मुनि ने नारद जी को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत कथा में भव रोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ा देने के समस्त गुण उपलब्ध हैं। अच्छा, एक चीज सुनिए, कलयुग में कहा गया है कोई भी नाम जप तप अनुष्ठान करो तो वो 4 गुना होता है। तो कथाओं का हमारे व्यास जी ने ऐसा संस्करण बताया है कि एक कथा अगर एक सप्ताह सुन रहे हैं तो आपको 4 बार सुनने का फल मिलेगा। कैसे? ऐसे ही शंकर जी कथा सुना रहे हैं, तुलसीदास जी को हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और एक वर्तमान में वक्ता जो है अपने यजमान को सुना रहा होता है। 4 गुना हो गए। अब इसमें कौन कौन कथा सुना रहा है सुनो, फिर से समझ लो। 3 बार बता चुके। कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर परीक्षित जी एक पहले, दूसरे यजमान कौन बने? धुंधकारी। तीसरे यजमान कौन बने? नारद जी। और चौथे यजमान जो आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं। तो ये चतुर्गुणी चल रही है। चारों कथाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। कहीं कहीं पे सूत जी कहते हैं, शौनक जी सुन रहे हैं अभी भी, कहीं कहीं इसमें उद्धव जी, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। ये सब फ्लो बन जाता है पूरा पूरा। और इधर सनकादि वो तो कथा हो गई, गोकर्ण वाली धुंधकारी वाली तो हो गई। तो वर्तमान में सनकादि सुना रहे हैं नारद जी को। अब आगे मैत्रेय जी चालू कर देते हैं। मैत्रेय जी को उद्धव जी मैत्रेय जी को ज्ञान देते हैं, मैत्रेय जी विदुर को सुनाते हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को तो सुना ही रहे हैं। तो 4 गुण मिल जाएंगे। आप ध्यान देके सुनिएगा। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का मंगलाचरण का पहला मंगलाचरण है ये। भागवत में ध्यान से सुनोगे तो आरंभ जन्म से अंतिम शब्द है क्या है? सत्यम परम धीमहि। जिसको
मानस के हिसाब से सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है, मतलब हरि का नाम सत्य है। तो जन्मादस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेष्व, जो जन्म लेते ही तुरंत, जन्मादस्य यतो अन्वयादिरश्चार्थेष्व विज्ञा स्वराट, जो जन्म लेते ही तुरंत जेल से निकले। कहाँ से निकले? जैसे जन्म लिया वैसे वो बंधन से मुक्त हो गए, मोह से निकल गए। और कहाँ चले गए? नकली माता पिता के पास में जो अनभिज्ञ है। कहाँ? उनको डोलिया में बिठाए और लेके चले गए यमुना जी के पार करके। सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, लेकिन चुपचाप जैसे जन्म लिए डलिया में रखे। तो क्या मना रहे थे उस समय? वसुदेव जी चुपे रहो, रोयो ना, ने कहीं जेल के कोनो तुम्हारे मामा के एको आदमी जान गए तो ये तुमका पटक के पत्थर में बांट रहे चुप्पे। और जानते हो, रोए नहीं, सनके नहीं, चुप्पे वही जगह एक डलिया पड़ी थी, कहीं कोई करा सूप पड़ा था, वही पैरा वैरा डाल के कपड़ा में लपेट के धर दिए, सनके तक नहीं। एक बूंद किसी एक लड़के के ऊपर पड़ जाए तो तुरंत चौंकता है। मार आंधी पानी, खूब गड़गड़ाहट, ताला कहन कुछ नहीं, कोई तरीके से बंधन खुल जाए। हाँ पिताजी तुम निकलो जल्दी लेके, हम तो देखो बिल्कुल कि वो इतने अनजान हैं कि एक डरे सहमे हुए। पिताजी ने कहा माँ डारी मामा तुमको पटक के मारेगा, हम नहीं जानते, तो सनके तक नहीं। तो जन्मादेश और अनभिज्ञ बने हुए हैं। दूसरा क्या? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और वो इतने ज्ञानी हैं कि इंद्र ब्रह्मा तक भी उनकी माया को समझ नहीं पाए। ये किनकी कथा है? जो इतने डरपोक टाइप में बन गए, इतने सीधे बन गए कि सैनिकों के डर से चुपचाप बैठे हुए हैं। पिताजी ने कहा वो ज्ञानी इतने हैं कि इंद्र का अहंकार भंग कर दिया, ब्रह्मा को मोह लिया। पंचतत्व क्या है? तेजो वारि मृदा वायु पृथ्वी, इनके शुद्ध किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यति सर्गो अमृषा, तीनों तत्वों को उद्धार किया। स्वयं के प्रकाशित हैं, उनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हम उनकी आरती करते हैं। थोड़ा सा घी रख के, कपूर रख के, जिनके प्रकाश से सूर्य प्रकाश पाता है और उनकी हम आरती करते हैं। जिन्होंने लीला करी, लीला में इतने डीपली घुस गए कि गोपियों को लगा कान्हा से ज़्यादा हमारा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा कान्हा ने सबको मोह लिया, पूरे ब्रज को। और जिस दिन नज़र हटाई तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, मतलब चले गए मथुरा। अब मथुरा छोड़ा तो दोबारा 9 नंबर द्वारिका चले गए। और जब द्वारिका से जाने लगे तो उन्होंने सारा अपना तेज भागवत को प्रदान कर दिया। ऐसे कह के चले गए कि जो तुम इसका पढ़ेगा, सुनेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, वो तेज डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे हैं मेरे कृष्ण। कौन है? परम ऐसे तेजस्वी सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप परम ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। ये सुखदेव जी ने, ये व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत में। प्रथम मंगलाचरण प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी सौनक संवाद में कहते हैं, नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। क्या प्रश्न किए? सुनिएगा ध्यान से। एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में सौनक पर्वत आदि ऋषि लोग विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ की इच्छा से बैठे और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा था। लगातार 5-6 प्रश्न पूछ डाले। हे मुनिवर, महाभारत आदि ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है, उसमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन बताए हैं वो कृपा करके हमें बताएं। कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, आलसी होगा, नाना प्रकार के रोगों और उपद्रवों से ग्रसित रहेंगे। इनके समाधान का कोई उपाय बताइए।
तीसरा प्रश्न है, सूत जी भगवान जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए थे वो पूरा वृतांत बताइए। चौथा, गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि का रूप धारण करते हैं और विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, उसका वर्णन सुनाइए। भगवान के मत्स्य अवतार आदि अवतारों की सुंदर कथाएं सुनाइए, मतलब उनके जितने और अवतारों में आए उनका भी वृतांत सुनाइए। और जब भगवान कृष्ण गोलोक अपनी शरण में चले गए, गोलोक को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? इतने प्रश्न पूछने के लिए तो मतलब ये पर्याप्त हो गया कि ये मटेरियल, इतने प्रश्नों का उत्तर अगर एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 7 दिन, एक दिन तो महत्व में चला गया। अब भगवान की एक एक दिन, पहला प्रश्न क्या था कि आपने महाभारत ग्रंथों का अध्ययन, उसमें मनुष्य के कल्याण का जो साधन है तो बताइए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुप चक्र में। व्यास जी कहने लगे, शौनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्न से श्री सूत जी अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना करके श्री सूत जी उत्तर देने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिने दुदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज, कर्म से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ से कथा आरंभ हुई थी, यहीं से इतनी बात, यही तो पहला श्लोक सुनाया था। अब सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जा रहे थे। कौन? श्री सुखदेव भागते हुए, सुखदेव जी जंगल भागे जा रहे थे। अब ना उनका कोई संस्कार हुआ था, यज्ञोपवीत है कि कुछ जन्म लिया, वो तो देव योनि थे। देवता लोगों में खासियत है देवताओं का भी, और देव योनि और राक्षस योनि दोनों में, इन दोनों योनियों में माता को सेवा नहीं करनी पड़ती है। जन्म लेते ही पुत्र बड़े हो जाते हैं। गाय का बछड़ा है, जन्म लेगा थोड़ी देर बाद अपने आप चलने फिरने लगेगा। मनुष्यों में पालन पोषण होता है। अब सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी उनके पीछे पीछे चिल्ला रहे, हे पुत्र, हे पुत्र। अब कोई आवाज़ तो उनकी तरफ स्वयं न बोले और वृक्षों की तरफ से उत्तर आया कि ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सबसे पहले प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि अवतारों में श्रेष्ठ श्री नारायण सरस्वती देवी व्यास जी की जय जयकार करके भागवत का पाठ आरंभ करे। अब आपने जो संसार का मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं, इसी तरीके से रामायण में राम कथा जब मानस आरंभ होती है तो शंकर जी से पार्वती जी ने भी पूछा था, क्या पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित और विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल एकदम लॉक करके रख लिया जाए। परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना भोग करना उचित है, क्योंकि ये तीसरा धर्म अर्थ काम, ये तीसरा पुरुषार्थ भी है। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? आज के समय में तो यही बन गया है कि अनेकों झंझटों को सिर पर रखकर धन के संग्रह करना, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। ये एक लक्ष्य तो है, क्योंकि इसके बिना जीवन अभावपूर्ण हो जाएगा। अभाव में गृहस्थी नहीं चलती, संन्यास चल जाता है।
गृहस्थी में सबसे पहला है कि ब्रह्मचर्य के बाद में आपको धनार्जन करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तरीके से आसक्ति भी नहीं लगा लेनी चाहिए। कैसे? जैसे जीवन जीना चाहिए कि आज तुम पढ़े लिखे, खूब मेहनत किए, सरकारी नौकरी मिली, अब रिटायर हुए तो तुम्हारा जैसे सरकार क्या करती है, गाड़ी बंगला कोठी सरकारी सुविधाएं सारी जमा करा लेती है, उसके बाद तुमको कुछ पारितोषिक दे देती है, उतने दिन फल किया हुआ, उसके बाद राधे राधे। लेकिन अब तुम सोचो नहीं, हम फलाने जिले के डीएम थे, कार्यकाल पूरा हो जाए उसके बाद भी तुम हम डीएम बने रहो, तो वही चपरासी जिस दिन तुम्हारा कार्यकाल चला गया है तो वही डीएम के घर का जो रोज तुमको जय सिया राम करता था, सलूट मारता था, वही चपरासी तुमको ऑफिस में नहीं घुसने देगा। तो इसी तरीके से कि संसार में ये मान के चलना चाहिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो हमको आज प्राप्त है ये कल किसी और को प्राप्त था, परसों किसी और को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे समझिए, एक लोगों ने कराया, जैसे तुमने यहाँ से अयोध्या जी का रिजर्वेशन, अयोध्या जी का रिजर्वेशन है, तो तब तक अपनी सीट पर तुम चाहे फैल के बैठो, चाहे बैठ के जाओ, चाहे लेट के जाओ, चाहे जो जो काम करते जाओ, तुमको कोई रास्ते में टोकने आएगा, चाहे उसमें सही से रहो। लेकिन जैसे अयोध्या स्टेशन आएगा, अगर उससे तुम स्वयं उतर जाओ तो ठीक है, अगर नहीं उतरोगे तो अगले स्टेशन पर काले कोट वाला आएगा, हाथ पकड़ के उतार देगा, उतरो, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म है, टिकट खत्म है। और नहीं उतर रहे हो तो फ़ोन करके आरपीएफ वालों को बुलाएगा, चाहे डंडे मारेगा। तो यही जब हमारा जीवन पूर्ण होता है तो काल रूपी वही कोटधारी आता है, वो आदेश देता है कि चलो भैया, अगर तब भी नहीं जा रहे हो तो फिर आ जाते हैं देवदूत, या तो यमदूत आ जाते हैं। देवदूत काहे कहेंगे, ज़बरदस्ती काम कराओगे तो आ जाएंगे यमदूत, और यमदूत कहीं क्या करेंगे, कहीं गला घरघराएगा, कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी शरीर में, फिर वो कोई ना कोई शरीर को फेल करके लेके जाते हैं, तब धाराएं लग जाती हैं। इसलिए वेदांती लोग उसे ब्रह्म मानते हैं, भक्त लोग क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। बंधुओं, तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है, दर्शन का मिलता है, इसलिए उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे ही कहते हैं संगत का असर आ जाता है, तो सत्संगत करिए, संतों का श्रवण करिए, संतों का साथ करिए, और भगवान के गुणानुवाद बार बार सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, और बार बार सुनने से हृदय में बसने वाली वासनाओं को शांत कर देती है कथा, चूर चूर कर देती है अहंकार को। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जब बातें सुनोगे तो बिल्कुल सब मिथ्या लगने लगता है, इसलिए बारंबार सत्संग सुनते रहना चाहिए, बार बार अहंकार पर चोट करते रहना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जिस दिन अविचल अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है उस दिन भगवान की प्राप्ति होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रद्धा पूर्वाम सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा, और श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धया तुष्यते हरि। भैया, एक लेबर सुबह सुबह जो तुम्हारे घर में मजदूर काम करने के लिए लगाते हो, तो उसकी ये श्रद्धा रहती है अपने कार्य के प्रति कि पूरा दिन काम करेगा तो शाम को हमको मालिक धन देगा ही देगा। और कहीं वो शंका हो जाए, हर एक घंटे के ऊपर काम करा रहे हैं, पैसा दें कि न दें, पैसा दें न दें, तो इतना श्रद्धा विश्वास तो होगा तभी तो काम कर रहा, नहीं तो 12 घंटे काम करे के बाद 1 घंटा काम करे, महाराज 50 रुपया लाओ, 1 घंटे के पैसे हो गए हैं। 2 घंटा काम करे, फिर 2 घंटे के बाद महाराज पैसा लाओ 200 रुपये, मतलब जैसे 50 रुपया घंटा है, 50 से 60 रुपया घंटा लगभग इस समय मजदूरी पड़ती है, तो हर घंटे का पैसा मांगे लगे, और 60 रुपया घंटा अगर पड़ती है, तो हम लोग तो भक्ति में 1-1 मिनट का मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते। अगर कोई तुम्हारे पास आए तुम्हारे यहाँ मजदूर काम करने के लिए, ठीक, वो आया है 600 रुपये पे 10 घंटा काम करने के लिए, तो 60 रुपया घंटा पड़ा। अब वो 1 मिनट काम करे, उसके बाद खड़ा हो जाए, महाराज 1 रुपया दे दो, कहेगा 1 मिनट काम कर चुके हैं। फिर 2 मिनट खड़ा हो, 2 मिनट कर दो, 30 मिनट कर जाए तो 30 रुपया दे दो, फिर 60 मिनट कर जाए 60, तो दूसरे घंटा कहाँ कहोगे, भैया ये जो 100-200 रुपया हमसे लोन लेना हो, ये ले लो इकट्ठे, और तुम कल से
मत आना। तो हम लोग क्या करते हैं, आज मंगर पड़ा है, शनिवार है, आज शनिवार है, आज शनिवार है, भैया वो 21 रुपये का दे दो, एक हफ्ता काम करना, 21 रुपये में। घर से इतने बुद्धिमान आदमी पड़े हैं कि तेल असली है कि नकली है कि पुराना है, कि वही जगह 20 रुपये को थाली लेते हैं, शनि महाराज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे घर से बढ़िया शुद्ध अच्छा तेल ले जाओ, घर से बढ़िया बट के कच्चे सूत की बत्ती ले जाओ, उसको पीपल के नीचे जलाओ, घर से तेल अच्छत लेके जाओ जो शनिदेव को चढ़ाओ खिचड़ी, तो शनिदेव लगे श्रद्धा हो रही है। तुम दिखा रहे हो शनिदेव मंदिर पे बैठे हैं किनारे, गाड़ी रोको, खट से 20 रुपये की थाली लाओ, और उसमें वो क्या है कैसे है कील तक उसमें करे दे रहे हो, कहीं गई फूल पत्ती में गैयक जा रही। कहने का मतलब दिखावा नहीं चलने वाला, दिखावा यहाँ कहने का मतलब जानते हो क्या है, हम एक मिनट अगर 11 रुपये लड्डू चढ़ाए हैं तो उस 11 रुपये का काम बता दिए, तो एक मिनट में तो भगवान कहते हैं ठीक है। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि जो देखो अवश्यमेव भुक्तव्यम, आपके कर्तव्य जो हैं वो उनका फल आपको कर्मों का आपको मिलेगा, चाहे शुभ हो अशुभ। तो जब ये पक्की गारंटी है कि पाप करोगे तो उसका दंड मिलेगा, पुण्य करोगे उसका फल मिलेगा, तो उसमें डिमांड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि 11, 21। तो इसीलिए सीधा क्या गया, श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा और श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धया तुष्यते हरि। यही श्रद्धा अपने मालिक पर लोग, अच्छा मालिक जिसका जितना तगड़ा होता है उतना उसका सेवक श्रद्धावान होता है। बात समझ में आई ये कहाँ क्या कह रहे हैं। अब जो मजदूरी करने वाला जो लेके आता तो वो जानता है कि ये मालिक मेरा दूसरे दिन हमको नहीं झेल पाएगा, उसकी श्रद्धा एक दिन की रहती है, तो पूरा दिन काम करता है, शाम को हाथ धोते हुए महाराज पैसा लाओ चलें, कल हमारा मन होगा आएंगे नहीं आएंगे, कोई श्रद्धा विश्वास अब खत्म। 12 घंटे की श्रद्धा थी। वहीं पर कोई ठेके पर काम करने वाला अगर थोड़ा तगड़ा मालिक हो जाता है तो वहाँ कब हिसाब होता है, वहाँ हिसाब होता है साप्ताहिक। थोड़ा विश्वास होता है कि ठेकेदार है भाग के नहीं जाएगा तो सप्ताह में हिसाब करता है। बड़ा ठेकेदार कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है तो 15 दिन में हिसाब करता है। वहीं कोई मालिक बहुत बेस्ट है, बहुत मोटा आदमी है, तो उसका मजदूर कैसे पैसा मांगता है, 1 महीने में, 1 महीने में तनख्वाह मिलती है। तो जितनी जिसकी श्रद्धा होती है वही चीज़ें जब खूब तुम पढ़ लिख जाओगे, IT सेक्टर में बेंगलोर वगैरह कहीं काम करने जाओगे तो वहाँ सैलरी जानते हो कब मिलती है, कैसे तय होती है, वहाँ बाई प्रोजेक्ट या पर ईयर सैलरी होती है, वो और तगड़ा मालिक है। अब ईयर से ज़्यादा श्रद्धा इस वहाँ 1 साल काम करते रहोगे, बीच बीच में तुम्हारी प्रसन्नता होती रहेंगी। और जो भगवान का भक्त होता है वो पूरा जीवन परिश्रम करता रहता है, जब तक मन